Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to first year class. This is your maths class and my name is Saqib. I am your teacher for mathematics. We will start from chapter first, that is number systems. तो बच्चों सबसे पहले चूँकि हम इसे नंबर सिस्टम के हवाले से बात करेंगे कि नंबर सिस्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं और उसमें जो है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या फ़र्क है, और उसके बाद जो है आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर्स की रियल नंबर्स की, उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपके रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर्स डेफिनेशन की बात करते हैं हम। अब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स हैं। इसमें जो आपका P है और Q है ये आपके इंटीजर्स हैं और Q जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर आपका Q जो है वो 0 हो जाएगा तो इसमें आपका जो नंबर है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ऐसे नंबर्स जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं कुछ इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी कंडीशंस पे बात करेंगे। जैसे एक नंबर है आपके पास 2, फिर उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है। ये जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं ये सारे आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब रैशनल नंबर्स में कैसे आते हैं, जैसे हम इसको 2 ओवर 1 लिख सकते हैं, 3 ओवर 1 लिख सकते हैं, 4 ओवर 1 और सिमिलरली 5 ओवर 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो नंबर्स आपके P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सके ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं डिस्कस करता हूं इसमें। जैसे आपके पास 3.5 है। अब ये ऐसा नंबर है कि क्या ये आपका रैशनल नंबर है या ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो फर्स्ट कंडीशन है इसकी उसका पता होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि जो आपके फाइनाइट, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि जो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो आपकी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये फर्स्ट कंडीशन भी है कि जो है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है, जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं 3.5। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिसमें जो आपके जो पॉइंट के बाद या जो डेसिमल है उसके बाद आपके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसके डेसिमल पार्ट में। ये 3.5 है, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये आपके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ऐसे जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं ऐसे नंबर्स जो हैं या ऐसे डेसिमल जो है वो आपका रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम लिख सकते हैं 3.5 को हम 35 ओवर 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 7/2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो आपका रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी जो ये कंडीशन फर्स्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपकी दूसरी कंडीशन है वो क्या होगी उसको चेक कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन ये है कि रैशनल नंबर के हवाले से कि आपका जो रिकरिंग डेसिमल है वो आपके रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब रिकरिंग डेसिमल क्या है, रिकरिंग डेसिमल को डिस्कस कर लेते हैं। अब रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें हम जो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं पॉइंट के बाद वो पर्टिकुलरली रिपीट्स होते हैं। एक नंबर रिपीट होता है या आपकी ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक नंबर है 3.646464 या फिर दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं 2.333 और ये आपके जो है वो रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं,
ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 6 4 6 4 6 4 है ये आपका रिपीट हो रहा है, और सिमिलरली एक नंबर है जिसमें आपका 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो रिकरिंग डेसिमल होंगे वो भी आपके रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो भी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा ये है कि जो आपका रिकरिंग डेसिमल है वो भी आपका रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसके बाद जो आपके दूसरे नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स इसके ऑपोजिट हैं, उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं आपके। तो इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर्स पे आ जाते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे आपका है फॉर एग्जांपल √2 है, √3 है, √5 है। इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब क्या √4 जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर है? तो इसमें आप क्योंकि √4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, तो ये √4 जो है ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। ये √2, √3, √5 ये जो है ये आपके जो है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। 2 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। अब इसके लिए जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है उसको आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन ये है कि आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ये इंपॉर्टेंट है। आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये जो आपका डेसिमल है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा इर्रेशनल नंबर्स को। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक नंबर है पाई जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3.1415279, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग ये है कि एक तो ऐसा नंबर जो खत्म नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहेगी हमारे पास। और नॉन रिकरिंग है कि उसके जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इस तरह के जो डेसिमल नंबर फ्रैक्शंस हैं वो भी आपके जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के नंबर्स जो आपके एक तो रिपीट ना हो और दूसरा ये है कि वो टर्मिनेट ना हो। तो ये जो है रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बाद बताने के बाद जो है हम रियल नंबर्स पे आते हैं। तो ये बेसिकली जो नंबर सिस्टम है ये आपका रियल नंबर्स के हवाले से डील करेगा। अब रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स की अगर बात की जाए तो उस पे आते हैं हम। रियल नंबर्स, अच्छा रियल नंबर्स क्योंकि आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को और Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं आप इर्रेशनल नंबर्स को। ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका Q जो है वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और Q डैश जो है वो इर्रेशनल नंबर्स को। जो आपके रियल नंबर्स कौन से होंगे? रियल नंबर्स जो है बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को आपस में आप सम कर दें, रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को हम आपस में कंबाइन कर लें तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब रियल नंबर्स में आपके जितने भी होल नंबर्स हैं 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने आपके नेचुरल नंबर्स हैं जो आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, या जितने भी आपके जो है रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये सारे आपके जो है रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और जो है उसके अलावा आपके जो रियल नंबर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपका सारा जो है सब चीज़ें बेस करती हैं। तो इस हवाले से आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।